जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन ये प्रोग्राम से अलग होती है, उसके यानी आप प्रोग्राम अलग से लिखते हैं और उसका एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन अलग से लिखते हैं। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ यूज़र गाइड, ये यूज़र गाइड होता है। यूज़र गाइड यानी जब जिस तरह हम घर में कोई चीज़ लाते हैं उसके साथ गाइड होता है, ये चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, इसी तरह हम सॉफ्टवेयर के साथ एक गाइड रखते हैं और चलाने वाले को उससे पता चलता है ये कैसे इस्तेमाल करना है। एंड समटाइम्स इंक्लूड्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिज़ाइन, और कभी कभार ये भी होता है कि हम उसमें ये भी लिखते हैं कि हमने ये कैसे डिज़ाइन किया है, ये कैसे बनाया गया है। एक तो ये हो गया, उसमें लिखा होता है कैसे चलाया जाता है। डिज़ाइन का मतलब ये हो गया कि उसमें ये भी लिखा होता हो, कभी कभार ये भी हम लिखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। एंड इम्प्लीमेंटेशन फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम, और इसमें कौन सा फीचर क्या काम करता है, कौन सा बटन इसमें सॉफ्टवेयर में क्या काम करता है, ये इस एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है। इट इज़ रिटन फॉर द पीपल हु यूज़ द सॉफ्टवेयर, इट इज़ रिटन फॉर द पीपल हु यूज़ द सॉफ्टवेयर, ये उन लोगों के लिए लिखा जाता है हु यूज़ द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। यानी मैंने वो कल का एंड यूज़र्स जो होते हैं, जो लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। यानी जब आप मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसके साथ जो यूज़र गाइड होता है या उसके साथ जो छोटी बुकलेट आती है वो किसके लिए होती है, कस्टमर के लिए, यानी एंड यूज़र के लिए, है ना, वो इसको इस्तेमाल करता है, उसी के लिए वो बनती है। इसी तरह यहाँ भी ये एंड यूज़र के लिए हम बनाते हैं, यानी उस कस्टमर को जिसको हम सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं, जिसका हम सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। एंड कैन रीड अबाउट हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर, और इसमें ये लिखा जाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपने जो सॉफ्टवेयर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दुकानदार को सॉफ्टवेयर दिया, उसके साथ हमने एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन उसको दी, एक यूज़र गाइड दिया, उसमें ये लिखा होता है कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, यूज़र मैनुअल्स एट्सेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लो चार्ट्स, इसमें फ्लो चार्ट्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स हम अलग से पढ़ेंगे टॉपिक। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यूज़र मैनुअल्स होते हैं। यानी कुल मिला के आप ये समझिए कि एक यूज़र गाइड होता है जिसमें लिखा होता है कि ये प्रोग्राम या ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड फॉर कस्टमर्स, तो ये हम किन के लिए बनाते हैं, कस्टमर्स के लिए हम ये बनाते हैं जो इसको खरीदते हैं। एडवांटेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अब डॉक्यूमेंटेशन के फ़ायदे क्या हैं। इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, जो डॉक्यूमेंटेशन होती हैं प्रोग्राम के जितने भी पार्ट होते हैं, प्रोग्राम के जितने भी पार्ट होते हैं उन सब की इसमें लिखा होता है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। इसमें लिखा होता है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर ईजियर, अगर कभी हमारा सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करना, मेंटेन करना, ठीक करना आसान हो जाता है। ये इसके फ़ायदे हैं। इम्प्रूव्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, इम्प्रूव्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, इससे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ जाती है। यानी इसकी क्वालिटी कैसे बढ़ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाया किसी दुकानदार के लिए या बैंक के लिए या किसी और एजेंसी के लिए, हमने सॉफ्टवेयर बनाया, हमने उसको सॉफ्टवेयर दिया, ठीक है, वो 1 महीने 2 महीने ठीक चला, 2 महीने के बाद उसमें सॉफ्टवेयर में एरर आ गई, वो नहीं चलने लगा, ठीक है, फिर हम अपने इंजीनियर को वहाँ भेजते हैं उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर इंजीनियर के पास डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो उसको ठीक नहीं कर सकेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो कस्टमर होगा वो परेशान होगा और वो कंपनी की बदनामी करेगा कि उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर दिया, वो 2 महीने चला फिर रुक गया, अब नहीं चलता है, ठीक है, तो इससे कंपनी बदनाम हो जाती है और कंपनी का काम रुक जाता है।
इट असिस्ट्स इन यूज़र ट्रेनिंग, इट असिस्ट इन यूज़र ट्रेनिंग। और एक फ़ायदा इसका ये है कि हम जब ट्रेनिंग देते हैं ऑपरेटर्स को, जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं फिर हम ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग देते हैं, यानी जो ये चलाते हैं, यानी हमें दुकानदार को सॉफ्टवेयर दिया, दुकानदार एक लड़का रखता है जो उसको सॉफ्टवेयर को चलाता है वहाँ, उस लड़के को हमें पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो उसको अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगी तो उसको ट्रेनिंग देने में आसानी होगी। It cuts costs and effort if people leave the system abruptly. हाँ, जो मैंने कल कहा, it cuts costs, इससे कीमत घट जाता है, and effort और कोशिश, and effort कोशिश, if people leave the system abruptly, अगर बंदा सिस्टम से चला जाए, यानी मैंने पहले ही बताया, अगर हम एक कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, इसमें 5 बंदे काम करते हैं, 5 बंदे कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इनमें से कोई बंदा अचानक चला गया, कंपनी छोड़ के चला गया, ठीक है, तो क्या होगा उससे, जो इसने अधूरा काम किया होगा, जो दूसरा बंदा उसकी जगह वो करेगा, उसको समझ नहीं आएगा ये इसने कैसे किया है। अगर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो डॉक्यूमेंटेशन पड़ेगा कि कहाँ तक इसने क्या किया है, कहाँ तक क्या किया है, तो फिर वो आगे बढ़ेगा उससे आगे, यानी उसको वो काम नए सिरे से नहीं करना है। दीज आर द एडवांटेज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हम रिपीट करते हैं। यस सर। रिपीट करते हैं। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोग्राम से अलग होता है, यानी जो सॉफ्टवेयर से अलग होता है, यानी ये सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं लिखा जाता है, ये सॉफ्टवेयर से बाहर लिखा जाता है। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए यूज़र गाइड, इसमें एक यूज़र गाइड होता है, एंड समटाइम्स इंक्लूड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिज़ाइन, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिज़ाइन। और कभी कभार हम ये भी इसमें लिखते हैं, एक तो ये लिखना ही लिखना है ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है, दूसरा ये भी लिखना है, दूसरा ये भी लिखना है कि इसका डिज़ाइन क्या है। कभी हम लिखते हैं डिज़ाइन, क्योंकि जो इसको इस्तेमाल करता है उसको डिज़ाइन के साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन कंपनी को अपने फ़ायदे के लिए डिज़ाइन अगर इसमें लिखे तो उसमें कंपनी का फ़ायदा है, क्योंकि कल अगर इसमें कोई खराबी आ जाएगा तो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा उसको वो ठीक करने में आसानी होगी। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम। और एक बात इसमें क्या होता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट यानी इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ रिटन फॉर द पीपल हु यूज़ द सॉफ्टवेयर, ये उन लोगों के लिए हम लिखते हैं जो सॉफ्टवेयर को लास्ट पर इस्तेमाल करते हैं। एंड कैन रीड अबाउट हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर, और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन वो पढ़ते हैं ये सॉफ्टवेयर कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लो चार्ट्स, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, यूज़र मैनुअल्स। इसमें फ्लो चार्ट होते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और यूज़र मैनुअल्स होते हैं। फ्लो चार्ट अलग से टॉपिक है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हो गए यानी वो डॉक्यूमेंट्स जिनमें ये लिखा होता है कि हमने ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया। यूज़र मैनुअल हो गया वही छोटे गाइड जो चीज़ों के साथ आते हैं। जब आप घर में प्रेशर कुकर लाते हैं तो उसमें भी एक छोटी सी बुकलेट आती है उसके साथ, आते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड यस सर। यूज़र मैनुअल, उसी को यूज़र मैनुअल कहते हैं। इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड फॉर कस्टमर्स, या हम अक्सर कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, यानी ये जो इस्तेमाल करते हैं लास्ट पे। अब डॉक्यूमेंटेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, यानी दोनों डॉक्यूमेंटेशन के, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन, इसके एडवांटेजेस क्या है। हाँ, इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम,
हाँ, चाहे इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन हो या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन हो, इससे पता चलता है कि जो ये हमने प्रोग्राम लिखा, जो हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया, इसके अंदर जो प्रोग्राम हमने लिखी, कौन प्रोग्राम क्या काम करता है, ये हमें डॉक्यूमेंटेशन में बताता है। मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर ईजियर, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना यानी ठीक करना, अगर इसमें कभी गलती आ जाए फिर इसको ठीक करना आसान हो जाता है। इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, इससे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ जाती है, इससे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ जाती है। यानी ये सॉफ्टवेयर कल अगर हम 10 साल के बाद उसमें एरर आएगी तो 10 साल के बाद भी हम उस एरर को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन है। उस डॉक्यूमेंटेशन में हम पढ़ेंगे कि ये एरर क्यों आ गई, कैसे आ गई, तो हम उस एरर को ठीक कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इट असिस्ट्स इन यूज़र ट्रेनिंग, जिन बंदों को आप ट्रेनिंग देनी होती है, यानी लास्ट पे जब हम सॉफ्टवेयर देते हैं पार्टी को, ठीक है, जिसने मांगा होगा, जिस सॉफ्टवेयर मांगा होगा उसको हम जब हम सॉफ्टवेयर देते हैं तो फिर हमें फिर उसके बंदे को जो वहाँ वो चलाएगा, दुकान पे चलाएगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो वहाँ भी जो एक्सटर्नल इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन होती है वहाँ भी हमें मदद करती है उसको समझाने में। इट कट्स कॉस्ट एंड एफर्ट इफ पीपल लीव द सिस्टम एब्रप्टली, अगर कोई बंदा अचानक कंपनी से चला जाए, ठीक है, तो उसने जो अधूरा काम किसी सॉफ्टवेयर पे किया है, तो दूसरा बंदा जब हम उस पर लगाते हैं करने के लिए, दूसरा बंदा तभी उससे आगे शुरू करेगा जब वहाँ डॉक्यूमेंटेशन हो। उस डॉक्यूमेंटेशन से उसको पता चलेगा कि उसने कितना काम किया है और मुझे अब क्या करना है इससे आगे। ओके, ठीक है, आज इतना ही। Yes, sir. थैंक यू।